तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आज आपको साउथ की एक्शन मूवी दिखाने जा रहा हूँ। उस मूवी का नाम है लियो। मूवी के स्टार्टिंग में कुछ गुंडे एक आदमी का मर्डर कर रहे थे। उस गुंडों में से एक गुंडा बहुत सनकी था। उसे घर में एक नन्ही सी बच्ची को भी वहां गुंडे ने नहीं छोड़ा। उस शहर का नाम थियोग, जो उत्तराखंड प्रदेश में स्थिर है। फिर उसी शहर में एक हियेनस घुस गया था और वहां पर सबको काट रहा था। फिर उसको पकड़ने के लिए हीरो को बुलाया जाता है। उसका नाम था प्रतिबन। वह एक उस हियेनस को जैसे तैसे करके उसको बेहोशी का इंजेक्शन मारी देता है और उसको बेहोश कर देता है। फिर पता चलता है कि प्रतिबन एक कैफे का मालिक था और उसके दो बच्चे थे। उसकी बेटी का नाम मधु और उसके बेटे का नाम सिद्धार्थ था और उसकी वाइफ का नाम सत्या था। वह लोग उनकी लाइफ में बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था। फिर बाद में रात को पार्थिबन और उसकी बेटी कैफे बंद कर रहे थे। तभी वह गुंडे लोगों में से वह सन की गुंडा वहां पर आया और उसने कॉफी लाने को बोला और प्रतिबन ने मना कर दिया कि कैफे बंद हो गया है। वहां की एक वेट्रेस को पकड़ लिया उसे और गन दिखाने लगा। फिर प्रतिबन ने काफी दी। प्रतिबन को पता चल गया था कि यह लोग मुझे, मेरी बेटी को और यह वेट्रेस को भी मार देंगे। प्रतिबन सभी को एक एक करके मारना चालू कर दिया। तभी भी वह नहीं रुके और वहां सन की गुंडा उसकी बेटी को मारने जा रहा था। प्रतिबन ने बंदूक उठाई और सबको एक एक गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। पर उसको अफसोस रह गया कि मैं क्यों बंदूक उठाई। उसकी वजह से वह जेल भी गया। पर कोर्ट में सब सही हो गया था। वह लोग गुंडे थे और प्रतिबन ने अपनी बेटी और वेट्रेस को बचाने के लिए गोली मारी थी और उसको जेल में से छोड़ देते हैं। तभी उसका फोटो अखबार में आया। फिर सभी गुंडे लोग को पता चल गया कि यह आदमी ने हमारे आदमियों को मारा है। फिर जेल में से छूटने के बाद भी प्रतिबन को एक डर सताए रहता था। वह छोटी छोटी आवाज उसे डर जाता था और उसका परिवार लोग सब घर में ही रहते थे, कोई बाहर नहीं जाता था। फिर एक दिन वह अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है तो उसके दोस्त कॉल आता है और बोलता है कि उन लोगों पर कुछ गुंडे लोगों का अटैक होने वाला है। प्रतिबन आसपास देखा है और उसके परिवार के पास जाता ही है, तभी कुछ गुंडे लोगों ने उसे पर अटैक कर दिया था। फिर प्रतिबन ने वहां पर भी सभी को मौत के घाट उतार दिया। फिर वहां डर कर पुलिस के पास गया और सिक्योरिटी मांगी, पर पुलिस ने भी मना कर दिया। फिर वह हेड के पास गए और कुछ घाव बताएं कि मुझे भी मर गया है। तो फिर उसको एक पुलिस वाला दिया गया। प्रतिबन अपने कैफे को रिनोवेट करके स्टार्ट कर रहा था, तभी एक आदमी ने उसका फोटो लिया और वह फोटो एक गुंडे को भेज दिया। उस गुंडे का नाम था हैरोल्ड दस। उसने एक और गुंडे को बताएं, उसका नाम था एंटनी दस। वह एक तंबाकू फैक्ट्री का मालिक था। वह प्रतिबन को तेलंगाना से मिलने आया था और देखने आया था। फिर प्रतिबन पुलिस के पास गया और वह आदमी कौन था वह पता लगाने गया। उसको पता चला कि उसके चेहरे वाला एक लियो दास करके आदमी था। फिर दूसरे दिन उसकी पत्नी को मारने के लिए कुछ गुंडे आते हैं। तभी एंटनी दास आता है और सभी को मारकर उसको बचा लेता है और उसकी पत्नी को बताता है कि तू मेरी बहू है और उसकी बेटी मेरी पोती है। तो वहां बहुत डर जाती है। फिर वहां कुछ छोड़ने लगते हैं कि प्रतिबन और लियो दोनों आदमी अलग अलग हैं या एक ही है। फिर वह प्रतिबन के घर जाती है पर उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। वहां पर उसका दोस्त एक जेल में एक आदमी था, उससे मिलने गया था। वह आदमी जब फैक्ट्री जली थी तब वहां आदमी बच गया था। फिर वहां सबसे हकीकत बताता है कि क्या हुआ था और लियो कौन है। लियो एंटनी दास के बेटा था। वह भी उसके पापा के साथ तंबाकू फैक्ट्री में काम करता था और वह इस सब में बहुत माहिर था। और उसकी एक बहन भी थी, उसका नाम एलिसा दास था। वह दो भाई बहन यह काम करते थे। पर एंटनी दास आंध्र श्रद्धा बहुत मानता था और सबकी बलि चढ़ाता था उसके बिजनेस को आगे लाने के लिए। फिर एक दिन उसको एक ऐसे आदमी की बलि चढ़ानी थी कि वह चढ़ते ही उसका बिजनेस बहुत ऊंचा चला जाता। तू सबकी कुंडली थी और उसमें से दो कुंडली उसने जैसी चाहिए वैसी मिली। वह दो कुंडली और किसी की नहीं, उसके बेटा बेटी की थी। फिर उसमें से अपनी बेटी को चुना बलि देने के लिए। फिर लियो और एलिसा को बंदी बना लिया। वह उसकी बेटी को मारने जा रहा था, तब लियो उठा और सबको करने लगा और उसकी फैक्ट्री को जला दिया। तभी वह लोग बाहर निकल रहे थे, तब उसकी बहन को उन्होंने मार डाला था और उसे भी गोली मार दी थी। गोली और कोई नहीं, उसके पापा ने ही मारी थी। सब पता लगाने फिर यहाँ पर प्रतिबन को पता चल जाता है कि उसकी बीवी भी उसे पर शक कर रही है। प्रतिबन को एंटनी दास का कॉल आता है तो वह पूछता है कि उसका बेटा कहाँ पर है। वह उसके बेटे को किडनैप कर लिया था और उसको वही फैक्ट्री में ले जा रहे थे। तभी प्रतिबन उन लोगों का पीछा करता है और उनकी सभी गाड़ियों को टक्कर मार के आगे बढ़ता है। पर उसका बेटा एंटनी दास के पास नहीं था। कभी भी एंटनी दास यही पूछ रहा था कि तुम लियो हो ना।
पर वहां सबको बता दे थक गया था कि मैं लियो नहीं हूं, मैं प्रतिबन हूं। यहां बोलकर एंटनी दास को मार देता है और फिर हैरोल्ड दास का कॉल आता है कि तुम एंटनी दास की बॉडी दो और अपना बेटा ले जाओ। फिर वहां एंटनी दास की बॉडी लेकर तेलंगाना जाता है, वही फैक्ट्री में, और सभी सबूत भी लेकर जाता है प्रतिभान होने का। पर तभी वह लोग नहीं मान रहे थे और उसको लियो ही बोल रहे थे। फिर हैरोल्ड दास ने कुछ गुंडे उसके घर भेजे थे उसके परिवार को मारने के लिए, पर प्रतिभान सब कुछ प्लान करके गया था। उसके घर के बाहर सभी तरह के हथियार लगे पड़े थे और घर के अंदर वह पुलिस भी बिठा कर गया था। और लास्ट में वह हियनास को पालतू बनाया था और उसका नाम था जकड़ बांगरू रखा था। फिर वहां पर सभी गुंडे मर जाते हैं और यहां पर हैरोल्ड दास गुस्सा होकर प्रतिबन को मारने लगता है और बोलता है कि मान लो कि तुम लियो हो। फिर वहां प्रतिबन सबको गुस्सा में मारने लगता है और सभी को मौत के घाट उतार देता है और लास्ट में हैरोल्ड दास को मारने जाता है। तभी हैरोल्ड दास बोलता है कि चलो मान लिया कि तुम लियो नहीं हो और अपने बेटे को ले जाओ। पर फिर प्रतिबन हंसकर बोलता है कि आपको क्या लगता है कि प्रतिबन ही लियो है या दोनों अलग अलग है? कमेंट जरूर करना। फिर प्रतिबन हैरोल्ड दास को मार डालता है और उसकी फैक्ट्री भी जला के रख कर देता है। फिर यहां पर प्रतिबन अपने घर चला जाता है और ये पर भी एक कॉल आता है कि फिर यहां पर मूवी का एंड होता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करना। अगली मूवी जल्दी आएगी, तब तक के लिए बाय बाय।